जेल के अंदर मिर्जा मोहम्मद अली का फितना पूरी दुनिया के अंदर तबाही फैला रहा है और इस शख्स ने बेशुमार कुफरियात बके हैं और इस शख्स ने हद कर दिया, इंतहा कर दिया है, नौजवान से दबाव रही है, एक तरफा तौर पर ये बातें करता है, एक तरफा किसी के सामने भी नहीं आता। लिहाजा अब इसका एक ही इलाज है, 295 सी के तहत पर्चा हो और इसको सजा मौत दी जाए। यही हमारा मुतालबा है। सोमवार को इंशाल्लाह, सोमवार को आइंदा सोमवार को DC ऑफिस में हम इकट्ठे होंगे, सुबह 10 बजे 2 बजे तक वहाँ बैठेंगे, तहरीक का आगाज होगा। ये तहरीक देखते देखते पूरे मुल्क में फैल जाएगी। 31 मार्च जो है, 31 मार्च जुम्मतुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर लोग मिर्जा जेल को सुखद बनाएं, इसको कुफरियात बयान करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दें कि इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके कुफर के फतवे आए हैं। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े, मैं फतवा दिखा सकता हूँ आपको। पहली स्टेटमेंट, जैसे कि आपने अभी पिछले दिन आपकी वीडियो अपलोड हुई है कि आपने अपनी जुल्फों को तशबीह दी है नाउज़ुबिल्लाह जानवर से, ठीक है। और दूसरी आपकी स्टेटमेंट की लफ्ज़ छोकरा आपने सुल्ला ये रोज बिल्कुल सवाल है, देखिए वो बिल्कुल एक सवाल मैंने जुल्फों पे आ जाए। मैंने नबी इस्लाम की जुल्फों का जिक्र किया या अपनी जुल्फों का? आप अपनी। अच्छा, पहले तो मैं बरेलवियत को उनकी जुबान में जवाब देता हूँ। मैं तो तुम पता थोड़ी दाई है, ये बड़े फखरिया वाकया सुनाते हैं कि हलाकू खान की औलाद में से पहला तातारी जो मंगोल जो मुसलमान हुआ वो एक सूफी बुजुर्ग से मुतासिर हुआ, ठीक है। और वो कहते हैं मुतासिर इस तरह हुआ कि उसने आके उनसे इतना सख्त सवाल किया कि बताओ मेरे कुत्ते की दुम बेहतर है या तुम्हारी दाढ़ी है? बड़े फखरिया सुनाते ने बरेलिया लायक मेरे को पता है। उस बाबे ने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं अपने रब का ताबे फरमान होकर मर गया और जन्नत में पहुंच गया तो मेरी दाढ़ी के बाल बेहतर है, वरना तेरे कुत्ते की दुम बेहतर है। तुम्हारे बाबे तो दाढ़ी को कुत्ते की दुम से पूरा के आओ ना दाढ़ तले तुम्हारे बाबे में वड्डे बाबियां ने नजरियात वड्डे आओ ना कौन उन्हें दाढ़ी नु कुत्ते की दुम तू भी बदतर क्या। तो पता है मार्फत की बात है, देखो कितनी सोहनी गल की थी, लोग सुभान अल्लाह कहने से। अच्छा, तो मैंने तो दाढ़ी की बात नहीं की, मैंने जुल्फों की ये बात नहीं की है। मैंने ये कहा था कि जुल्फों की हिफाजत करना ऐसा है जैसे घर में आप कोई पालतू जानवर रखे ना, उसकी खिदमत करनी पड़ती है। तो मुझे बताएं, जब भैंस कोई घर में रखता है उसकी खिदमत नहीं करनी पड़ती? नहीं पड़ती, करनी पड़ती। तो ये लंबे जब आप बाल रखते हैं ना, इसकी खिदमत करनी पड़ती है, जुएं भी पड़ जाती हैं, आपको धोना भी पड़ता है। अक्सर बच्चे बाकी बच्चों से जुएं लेके घर आ जाते हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चा लेटा तो एक आध जूं इधर भी चढ़ जाएगी। मैंने कहा था इनकी केयर एक पालतू जानवर की तरह करनी पड़ती है। मैंने तो जुल्फों को तशबीह नहीं दी बल्कि इस एतबार से बात की थी। तो लिहाजा ये कहां से ये तशबीह हो गई? और अगर हो तो पहले तो अपने बाबे की खबर लवो जिन्हें तुम क्या सुनाते सो उन्हें ते इस तू ये गल की थी। मैंने तो ये बात की नहीं है कि ये जानवर या नबी इस्लाम की किसी चीज का जिक्र नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है और झूठा इल्जाम है, ये ऐसे है ही नहीं है, ये जाहिल है, इनसे इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब मुझे बताएं, नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि नमाज में कुत्ते की तरह बाजू ना बिछाओ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कोनियां उठा के रखो। लिहाजा अनफी तो अक्सर उनकी कोनियां नीचे लगी होती है। मैं इनको सारे को तो मैं रसूलुल्लाह कुत्ता कह के गया आओ ना दाढ़ तले, हाँ कुत्ते ने तशबीह दी थी। तो नबी इस्लाम जब ये मिसाल देते थे उसका मतलब ये नहीं होता था कि इंसान जो है वो कुत्ते से बदतर है, ये मतलब नहीं होता था, मतलब है कि तशबीह दी जाती है। तो मैंने तो यहाँ किसी जानवर के साथ तशबीह नहीं, मैंने कहा जैसे एक जानवर, ये मैंने जुल्फें रखी है, गोया कि मैंने एक जानवर पाल लिया जिसकी मुझे खिदमत करनी पड़ती है। ये तो बिल्कुल बात बहुत हल्की है हदीस में। इसलिए मैंने कहा था मेरे खिलाफ क़यामत तक टाइम दे, मरे सारे फकीर जिंदा कर लो, जिंदा सारे इकट्ठे कर लो, आके मनु उसूल और मुबादी की गल करो, मैं ला के आती थोड़ी पढ़ाना ऐसा पढ़ाई है ना। मैं फिल बदी और कई मिसालें दे सकता हूँ लेकिन टाइम ज्यादा, इतनी चित्रोल करवा लिया ना आपने, इतनी काफी है।